कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना चाहिए। अगर किसी गहरी पहेली के पीछे भागोगे तो वो आपकी जान भी ले सकता है। पुणे, महाराष्ट्र का सासुन हॉस्पिटल। इस पुराने हॉस्पिटल की एक मंजिल के बारे में लोग कहते हैं कि वहां अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। इसकी पुरानी विक्टोरियन आर्किटेक्चर रात के वक्त किसी दीवार पर चिपके भूत जैसी खौफनाक लगती है। रात के 11:30 बज रहे थे। विजय अपनी पत्नी अंजलि के साथ घर जा रहा था। हॉस्पिटल के ठीक सामने अचानक गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि विजय को अपना दिल धड़कने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी हॉस्पिटल के अंदर से रोने की आवाज आई। विजय ने सोचा कोई अंदर फंसा होगा। अंजलि के मना करने के बावजूद वो उस सुनसान इमारत के अंदर चला गया। विजय जैसे ही अंदर गया उसने देखा कि सारा हॉस्पिटल खाली है, वहां उसके अलावा कोई नहीं है। तभी उसने नोटिस किया कि आवाज उसी कॉरिडोर से आ रही है जिसके बारे में लोगों से सुना था। विजय आवाज का पीछा करते हुए उस कॉरिडोर की तरफ गया। कॉरिडोर की हालात देख के विजय किरुंगते खड़े हो गए। हर तरफ खून के टब्बे थे, काफी गंदगी थी वहां। विजय अब थोड़ा घबराने लगा था। तभी उसने नोटिस किया कि कॉरिडोर का टेम्परेचर काफी लो होता जा रहा है और अजीब सी बदबू फैली हुई है उस कॉरिडोर में। ये सब उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो सोच ही रहा होता है, तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विजय सहम गया। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वो अंजलि थी, उसकी पत्नी। अंधेरा काफी था तो उस अंजलि का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी विजय अंजलि से कहता है, तुम यहां? चलो, यहां से ये जग बहुत अजीब है। कुछ तो है यहां जो अननेचुरल है। जैसे ही विजय जाने लगा, अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि के हाथ विजय को इतने ठंडे लग रहे थे जैसे मानो कोई बर्फ। अंजय विजय से कहती है, विजय, उस कमरे में कोई रो रहा है, आवाज वहां से आ रही है। और इतना कहते ही वो उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। इससे पहले विजय कुछ करता, उसके फोन बजा। विजय ने फोन देखा तो फोन स्क्रीन पर कोई किसी अननोन का कॉल था। तभी अचानक उस रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। विजय अंजलि के पीछे गया, पर कमरे के अंदर काफी अंधेरा था। उसकी नजरें हर तरफ अंजलि को ढूंढ रही थी और अंजलि कहीं नहीं थी। तभी विजय के फोन पर एक कॉल आई। जैसे ही उसने कॉल उठाया, फोन के दूसरी तरफ से जो उसने सुना, उससे उसका शरीर सून्न पड़ गया। विजय, तुम कहाँ हो? मैं कब से नीचे गेट के बाहर कार में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ ना जल्दी। फोन के दूसरी साइड अंजलि थी, उसकी पत्नी। विजय का सर घूम गया। अगर अंजलि बाहर है तो जोब जिसको उसने देखा अंदर जाते, वो कौन था फिर? विजय का अब दम घुटने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसके पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज आई। विजय दिल की धड़कन तेज हो गई। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हिम्मत की और अपने फोन की टॉर्च ऑन की। सामने का मंजर देखकर विजय का खून जम गया। उसने देखा कि एक डॉक्टर, जिसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ा हुआ है, उसके कपड़ों पर खून ही खून है। उसका आधा फेस जाला हुआ है और आंखें पूरी सफेद थी। इससे पहले विजय कुछ समझ पाता, पूरे हॉस्पिटल में उसकी दर्दनाक चीख गूंज गई। आवाज सुनते ही अंजलि भाग के हॉस्पिटल के अंदर गई। वो पूरे हॉस्पिटल में विजय को ढूंढ रही थी और तभी उसने देखा कि विजय उस रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। वो उसे आवाज देती हुई उसके पास जाती है। विजय ऐसे शांत खड़ा था जैसे वो कुछ सुन ही ना रहा हो। जैसे ही अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती ने और देखती है, उसको देख के अंजलि की चीखें निकल जाती हैं। विजय की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। उसका शरीर नीला पड़ गया था। वो अंजलि की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। अंजलि को समझा गया था कि वो विजय नहीं है। वो वहां से भागती है और विजय उसके पीछे भागता है। अंजलि भागते हुए बाहर आ जाती, तभी उसका पैर एक पाथर पर टकरा जाता है और वो गिर के बेहोश हो जाती है।
क्या अंजलि बच के निकल पाएगी उस भयानक हॉस्पिटल से? और क्या है इस भयानक डॉक्टर और हॉस्पिटल का राज? क्या अंजलि पहुंच पाएगी इस राज तक? जानने के लिए देखना न भूलें अगला भाग। और हमारे चैनल डार्क रात को सब्सक्राइब करना न भूलें।